दोस्तों, मैं साकेत आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने चैनल मैथ विद एसकेजी में। एक नई ऊर्जा के साथ, नए साहस के साथ और नए सोच और नए विचारों के साथ जो है हम लोग इस चैप्टर का, इस नए सेशन का आगमन करते हैं। जैसा कि कहा जाता है, किस महान व्यक्ति ने कहा है कि अगर आपको जिंदगी में महान बनना है तो आपको बातों से नहीं जीतना है, आपको रातों से जीतना है दोस्तों। तो संघर्ष जितना ज्यादा बड़ा होगा, विजय भी उतनी बड़ी ही होगी। तो इन्हीं विचारों के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं, जिसमें आज के टॉपिक में हम लोग जो है थोड़े से इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस लगाएंगे, जिसमें हम लोग जो है डिवीजन, पॉलिनोमियल्स के डिवीजन करेंगे और उसको जो है समझेंगे प्रोसेस बाय प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप कि किस तरह से हम लोग आगे बढ़ना है। पहले हम लोग जो है मोस्ट बेसिक छोटे छोटे क्वेश्चंस लगाएंगे, उसके बाद जो है डिफिकल्टी लेवल को थोड़ा सा बढ़ाएंगे। और जैसा कि हमारा वीडियो का पर्पज यही होता है कि आपको कॉन्सेप्ट को समझाना है। देखिए दोस्तों, हम बार बार कॉन्सेप्ट करते रहते हैं, लेकिन ये चीजें आप तजुर्बे के साथ सीखेंगे। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्त, तो आप डिफिकल्टी कोई भी होने दीजिए। आपको क्वेश्चन के सिर्फ जो है जड़ को समझना है, उसके प्रॉब्लम के रीजन को समझना है, फिर आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसलिए हम कॉन्सेप्ट पे प्रेशर इसलिए ज्यादा देते हैं ताकि आप कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। जब हम लोग हार्ड क्वेश्चंस लगाएंगे तो आपको कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाला है, ठीक है। तो चलिए एक छोटे से क्वेश्चन से चालू करते हैं। जैसे मान लीजिए आपको x² + 2x + 1, इसको जो है हमें इसको डिवाइड करना है x + 1 से। तो हम लोग किस तरह से कर सकते हैं दोस्तों? सबसे पहले जब भी डिवीजन पॉलिनोमियल का करना है तो मोस्ट बेसिक चीज हमको जो है पॉलिनोमियल के पावर्स को चेक करना है कि क्या पावर प्रॉपर्ली अरेंज है या नहीं है। अगर अरेंज नहीं है तो सबसे पहला काम उनकी रीशफलिंग करके जो है उसको एडजस्ट करके उनको ऑर्डर देना है। ऑर्डर देने के बाद ही फिर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले जैसे अगर हम जो है न्यूमरेटर को देखें तो न्यूमरेटर का x का पावर 2, x का पावर 1, x का पावर 0। उसी तरह डिनोमिनेटर में देखिए x का पावर 1 और x का पावर 0, ठीक है। बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में दोनों भी अरेंज हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है। अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं, इसमें कोई जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले x + 1 से हमको डिवाइड करना है x² + 2x + 1, इसको डिवाइड करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है इस क्वेश्चन का सबसे पहला फंडा है, इस टर्म के पहले टर्म को इसके जैसा बनाना है हमको। x को हमको बनाना है x² दोस्तों। तो देखिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। आप क्या करिए, दोनों साइड को स्प्लिट करिए, जो टर्म बचेगा उस टर्म से आपको जो है डिवाइड करना है, उतने टाइम्स आपको डिवाइड करना है। तो देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पे x दिया हुआ है, तो x² को हम लिख सकते हैं x × x। ये x यहाँ पे हमेशा ध्यान दीजिए, यहाँ पे कुछ बचना नहीं चाहिए, यहाँ पे सिर्फ 1 होना चाहिए। अगर यहाँ कुछ बच रहा है तो उसको काटने की कोशिश कीजिए, इस साइड में ट्रांसफर कर दीजिए, उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर दीजिए। आपको ये हमेशा कोशिश करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कट हो गया, यहाँ पे क्या बचा है x, यानी आपको जो है इसको x टाइम ले जाना है। अब देखो पहले तो हमने पहला चीज ये जान लिया कि अगर हमें x + 1 को x² + 2x बनाना है तो हमको x मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए क्या होगा। अब देखिए चूंकि हमने पहला जो शुरुआत किया, हमने इसके फर्स्ट टर्म को इसके जैसा बनाने से किया, लेकिन दोस्तों जो आया उसको दोनों में मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये पूरा हमारा एक पॉलिनोमियल है, दोनों में मल्टीप्लाई होगा, एक में ही मल्टीप्लाई नहीं करना है, नहीं तो एक आप करते हैं गलत हो जाएगा। तो दोस्तों फिर आपको सबसे पहले x को लेना है और x को x + 1 में मल्टीप्लाई करना है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाएंगे, x का x में मल्टीप्लिकेशन होके x² हो जाएगा, फिर x का 1 में मल्टीप्लिकेशन होके x हो जाएगा, ठीक है। तो अब लिखिए, हमने जब x का इसमें मल्टीप्लिकेशन किया x², x का 1 में मल्टीप्लिकेशन किया x, जैसे ही, जबकि हम जानते हैं डिवीजन में जब भी कोई क्वेश्चन जितने टाइम्स ले जाते हैं उसके बाद हम लोग माइनस करते हैं, कोई घटा देते हैं। तो अब देखिए जैसे एक एग्जांपल समझते चलिए, जैसे मान लीजिए आपको 3 से जो है इसमें डिवीजन करना है आपको, तो सबसे पहले आप क्या करते हो, 3 का टेबल पढ़ोगे, क्या 1 में जाता है? नहीं जाता है भाई, तो 2 नंबर ले लो, 18 लेते हो आप, फिर टेबल पढ़ते हो, 3 × 6 =
18 6 बार गया, फिर 18 आप लिख के फिर इसको माइनस कर देते हो जो भी आया इसका आंसर, तो उसके बाद अगला टर्म उतारते हो। ये सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है दोस्तों, आपको एक टर्म सॉल्व करते जाना है, माइनस करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, जब तक ऐसा नंबर ना आ जाए जिसमें आप भाग ना दे पाए। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज ध्यान है। तो चलिए पहले माइनस करते हैं, चूंकि इसका साइन प्लस में है, ये माइनस हो गया, ये प्लस है, ये माइनस हो गया। अब देखिए एक्स स्क्वायर जो आपका ऊपर दिया हुआ है, ये प्लस में ये माइनस में, दोनों कट जाएंगे। अब देखिए ये 2x जो है आपका प्लस में है और नीचे x है, 2x में से x गया, आपका बच जाएगा x, और ये चीज सॉल्व हो गया, जो बचा हुआ टर्म उसको उतार लेंगे, x प्लस 1। एक प्रोसेस कंप्लीट हो चुका दोस्त, हमने जो है एक टर्म को कट कर लिया है, अगला जो है टर्म आ चुका है। अब हमको फिर वही काम करना है, इसके पहले टर्म को इसके टर्म जैसा बनाना है। तो देखिए जैसे मान लीजिए x को x बनाना है दोस्त, x को x बनाना है तो क्या करेंगे आप, 1 एक बार ले जाएंगे। जैसे दोस्त जैसे 3 का 3 में डिवीजन करना है तो 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये जो है 0 हो जाएगा। उसी तरह x प्लस 1 को x प्लस 1 बनाना है, एक ही बार ले जाओगे। इसी तरह जो है x प्लस 1 टाइम ले जाओगे, तो 1 का जब मल्टीप्लीकेशन होगा किसमें, x प्लस 1 में, तो पूरा x प्लस 1 आ जाएगा, x प्लस 1, फिर माइनस करेंगे, ये माइनस ये दोनों कट के क्या हो गया, 0। और इस तरह से जो है हमारा आंसर आ चुका है। यानी दोस्तों जो इसके फैक्टर होंगे, इसके फैक्टर जो होंगे ये क्या होंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 के फैक्टर जो होंगे हमारे x प्लस 1 और जो रिमाइंडर बचा है वो है 0। ये दोस्तों कहां से आया, आप लोग बेसिक लॉ पढ़े हुए हैं क्या, ये टर्म्स इनको क्या कहा जाता है और इनको किस फॉर्म में लिखा जाता है, जिससे भाग दिया जाता है, हिंदी में भाज्य जिसमें भाग दिया जाता है, जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक कहा जाता है, और भाग देने के बाद जो आंसर आता है उसको भागफल कहा जाता है, और जो बचा हुआ चीज है उसको शेषफल कहा जाता है। बेसिक सा जो हमारा लॉ है, जो हमने सेकंड या थर्ड क्लास में पढ़ा हुआ है, उसी के अकॉर्डिंग हमने इसको, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर देंगे तो हमको आंसर यही मिलता है, यही रूल है। और जो इस तरह से हम कह सकते हैं इसके फैक्टर ये बन गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमने अगर इस टर्म से इस टर्म को डिवाइड हम करेंगे तो हमको जो आंसर मिलेगा वो x प्लस 1 मिलेगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर एक और क्वेश्चन लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं और इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा गहराई से। चलिए दोस्तों देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए पहला जो टर्म है उसको टर्म को मैच कराएंगे और इसी तरह से हम लोग बढ़ते जाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, x प्लस 3 से हमको डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। पहला काम पावर चेक करिए, क्या पावर प्रॉपर रेंज है जी, 1 0 2 1 0 जी, बिल्कुल डिसेंडिंग ऑर्डर में है, ये सही क्रम में लगे हुए हैं, तो हम लोग मान सकते हैं कि ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए पहले टर्म x को हमको x स्क्वायर बनाना है, फिर वही करिए, इसको स्प्लिट करिए, x इंटू एक्स, एक x कट गया, क्या बच गया x टाइम ले जाइएगा, x बार ले गए तो x का दोनों में मल्टीप्लिकेशन कीजिए, x प्लस 3, तो मल्टीप्लिकेशन आप करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 3x, x स्क्वायर प्लस 3x आ चुका है, फिर माइनस करिए, माइनस ये कट हो गया आपका, बचा क्या, 5 में से 3 गया 2x, और यहाँ क्या बच गया 6, 5 में से 2 गया, 5 में से 3 गया, 2 बचा। और फिर अगले टर्म की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको x को
2x बनाना है, इस x को 2x बनाना है, तो x से x कट गया, बचा क्या 2 बचा, यानी हमको 2 बार ले जाना है। चलिए यहाँ पे +2। अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस कभी डिफिकल्ट होती है, कभी माइनस वाले क्वेश्चंस रहेंगे तो आपका माइनस में आंसर आता है, विथ माइनस लेना है, ये नहीं कि प्लस ले लिए। वहां पे जो साइन है वो साइन को प्रॉपर्ली आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए x को 2x बनाने के लिए हमको 2 मल्टीप्लाई करना है, यानी 2 मल्टीप्लाई किए 2x और 2 का 3 में मल्टीप्लिकेशन है, 2 3 6। साइन चेंज कीजिए, ये 0 रिमाइंडर आपका 0 बच गया, यानी भाग देने के बाद जो है आपका x + 2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। देखिए ये पावर 2 का क्वेश्चन थे, पावर 2 के क्वेश्चन यानी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन थे। पावर 3 के क्वेश्चंस भी हम लोग करते हैं इस तरह से। पावर 3 के क्वेश्चन के एग्जांपल लेते हैं, लेकिन उसको करने का थोड़ा सा टेक्निक अलग है। उसमें पहले हम एक फैक्टर हिट एंड ट्रायल से निकालते हैं और फिर उसके बाद जो है बाकी फैक्टर्स अपन नॉर्मल विधि से निकाल सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन इसको क्लोज करते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हम लोग जो है पावर 3 यानी क्यूबिक क्वेश्चन को किस तरह से जो है सॉल्व करते हैं, ये हम लोग जानने वाले हैं, ठीक है। फंडा वही रहेगा दोस्त। पहले ना हम लोग को जो है सबसे पहले चेक करना है कि क्या इसके पावर प्रॉपर्ली अरेंज है या नहीं है। चलिए देखते हैं, 3 2 1 0 1 0 सब कुछ अरेंज है। और सबसे पहले हम लोग जो है इसका एक फैक्टर हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालेंगे। हिट एंड ट्रायल क्या होता है? तुक्का मारना, जिसको कहते हैं तुक्का मारना। होगा, हो सकता है ये इसका आंसर हो सकता है इसका आंसर नहीं हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम लोग इसके जो है आंसर निकालने की कोशिश करते हैं और जो है फिर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए चलिए इसके लिए हम क्या करते हैं, पहले जो जिससे भाग देना है, जैसे मान लीजिए आपको x + 1 से भाग देना है ना इसको, तो आपको चेक करना है कि इस टर्म्स जो न्यूमरेटर में है उसके क्या फैक्टर हो सकते हैं, इसको गैस करना है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए आपका टर्म दिया हुआ है x³ + 3x² + 3x + 1। क्या इसमें हम x के अलग अलग वैल्यूज को रखेंगे और चेक करेंगे क्या उन वैल्यू को रखने के बाद ये 0 हो जा रहा है। अच्छा दोस्तों, आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा है तो हम बता दे रहे हैं। देखिए अगर कोई टर्म या कोई पॉलिनोमियल किसी का फैक्टर तब होता है जब उसकी वैल्यू उस पॉलिनोमियल में रख दिया जाए और उसका वैल्यू 0 हो जाए। कोई भी पॉलिनोमियल का फैक्टर, कोई टर्म या कोई पॉलिनोमियल तब बनता है जब उसकी वैल्यू को उस पॉलिनोमियल में रखा जाए और वो पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, तब माना जाएगा कि वो उसका फैक्टर है। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग उसको सॉल्व करेंगे। देखिए चलिए मानते हैं कि हम लोग x का वैल्यू जो है अगर 1 है, अगर हम लोग मान लें कि x का वैल्यू 1 है, तो मेरा जो फैक्टर है, अगर वो ये पॉलिनोमियल जो है 0 हो जा रहा है, तो फिर ये x जो है इसका फैक्टर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसमें x का वैल्यू 1 की, x की जगह हम लोग 1 रखेंगे, 1 का क्यूब 3 × 1 का स्क्वायर 3 × 1 + 1। 1 का क्यूब करेंगे 1, 3 1 स्क्वायर 3 प्लस आ गया 8। दोस्तों चूंकि ये 0 के इक्वल नहीं आया है, इसलिए x, अब देखिए इसको इधर ले लाइए, x - 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। जो गिवन पॉलिनोमियल है, जो दिया गया पॉलिनोमियल है, उसका ये फैक्टर नहीं है, इसका फैक्टर नहीं है। तो फिर क्या करें, आगे बढ़िए। एक बार आपने x = 1 रखा है, एक बार x = -1 रख के देखते हैं क्या आंसर आता है। क्या अगर हम x = -1 इस क्वेश्चन में रख दें, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, -1 पावर 3 प्लस 3 × -1 स्क्वायर 3 × -1 प्लस 1। दोस्तों पावर, इसके पहले वाले वीडियो में जिसने नहीं देखा है
अभी जाके आप देख सकते हैं, पहले चेक करिए पावर्स के किस तरह से रूल लगते हैं और जो है फिर इस वीडियो पे आइए ताकि आपको चीजें समझ में आए। अगर किसी भी नेगेटिव नंबर के पावर में ऑड नंबर होता है तो उसके आंसर माइनस में आता है। तो -1 का क्यूब करिए -1। इस नेगेटिव नंबर के पावर में जो है इवन नंबर है इसलिए इसके आंसर आएगा प्लस में 3 -3 +1। इस -1 से ये +1 कट गया, इस +3 से ये -3 कट गया, आंसर आ गया 0। यस, अगर ये 0 आ गया है तो हमारा ये फैक्टर बन जाएगा। x इक्वल टू आपका किस पे, x इक्वल टू -1 पे आंसर आया है, ये 0 आया तो इसको इधर ले जाइए। तो x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ गिवन पॉलीनॉमियल। आपको इसका एक फैक्टर मिल चुका है दोस्तों, एक फैक्टर आपको मिल चुका है कि x + 1 जो है इसका एक फैक्टर है, x + 1 इसका एक फैक्टर है और आप जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। x + 1 इसका जो है एक फैक्टर है, x + 1 एक इसका फैक्टर है और इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए सारे फैक्टर्स आप गैस कर सकते हैं किसी तरीके से जो है कि क्या इसके फैक्टर्स हैं और इसको जो है हम लोग आगे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक फैक्टर मिल चुका है हमको, x + 1 इसका एक फैक्टर है। तो इसका x + 1 एक फैक्टर है दोस्तों। तो x + 1 यहाँ भी दिया हुआ है, x + 1 यहाँ भी दिया हुआ है, सीधा सीधा हम इसे काट लेंगे। देखिए x + 1 से हमको भाग देना है, x³ 3x² 3x + 1। चलिए वही काम करते हैं, पहले टर्म को पहले टर्म से मैच कराना है। अगर आपको x को x³ बनाना है, इसको स्प्लिट करिए, x × x × x, यहाँ कट गया तो x² बचा, यानी यहाँ x² का मल्टीप्लिकेशन दोनों में करना है। चलिए x² का x + 1 में हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, x² x में मल्टीप्लाई होकर x³ और x का 1 में x², x³ + x² -1 ये दोनों कट जाएंगे, 3 - 1 2x²। अगला टर्म उतारिए 3x। फिर वही काम करना है, हमको x को 2x² बनाना है तो x 2x × x, x से x कटा 2x बार ले जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2x। ठीक है दोस्तों, तो जब हमने भाग दिया तो 2x का हम भाग देंगे, 2x x + 1 में भाग दोगे आपका हो जाएगा 2x² + 2x। जब 2x को भाग दोगे 2x² + 2x ये कट गया, 3x में से 2x गया x, अगला टर्म उधर गया 1। x + 1 एक बार में जाएगा, x + 1 माइनस करिए, दोनों कट्टी क्या हो गया 0 और आपका आंसर आ चुका है x² + 2x + 1। अब चाहिए तो आप x² 2x + 1 को भी फैक्टराइज करेंगे, x + 2 जो है इसको आप फैक्टराइज करिएगा तो आप देखेंगे जो है ये x + 1 का होल स्क्वायर होता है, ये x + 1 का होल स्क्वायर होता है और आप इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमने जो है कुछ एग्जांपल्स की सहायता से आपको पॉलीनोमियल के डिवीजन समझाने की कोशिश की है। इसके बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं डिफिकल्टी लेवल, लेकिन कॉन्सेप्ट फिर भी वही होगा, उसमें कोई अलग सा नियम नहीं लगेगा, वहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं होगा, वहीं पे सेम चीजें करनी है, रूल यही होंगे, इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो अगर आपको कोई खास प्रॉब्लम है इस तरह के क्वेश्चंस में तो आप क्वेश्चंस भी भेज सकते हैं, हम क्वेश्चन को सॉल्व करके जो है वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ जो है हम लोग इस टॉपिक को क्लोज करते हैं और आशा करते हैं कि आप इसी तरह से हमारे को प्यार बनाए रखेंगे और हमसे जुड़े रहेंगे। तब तक के लिए आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।